ये सतगुरु जगतारण है। हो गया जी, हो गया जी, हो गया जी। कारण है भव सागर में भक्ति जहाज भक्ति जहाज थाली तो पीछे पीछे एक एक स्वामी गुमानी राम जी महाराज की जय हो। नित्यानंद जी महाराज की जय हो। गुरुदेव श्री महंत महाराज की जय हो। ओम पुष्पांजलि अर्पित करो, ग्रहण करो महाराज, दया दृष्टि अब राजियो शरण करो। जय बोलगी भाई, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हमारे अपना जटेला धाम में, जटेला धाम अपनवासी है, तो अपनवासी का प्रोग्राम चल रहा है। और एक छोटा अपना रोड का भी उद्घाटन होना है, तो ऊपर संगत आने लग रही है जटेला धाम में। मैं भी थोड़ा देखिए। हाँ मेरे हाँ होगा जी। चलो देख लो घर पीछे हमारे सबसे प्रतिनिधि मास्टर सिंह जी कमेटी में काफी कैप्टन नहीं होंगे। आ जाओ एक साल पहले लिख देते हैं, 3 साल पहले बता रहे 2027 मार्च कोई बात नहीं, बढ़िया जाना रहेगा। थोड़ा साइड में जाओ, साइड में जाओ, थोड़ा साइड में जाओ। हाँ थोड़ा पीछे होगा, कोई बात नहीं। मुझे जब बच्चे में जाना ना पेड़ी तो नहीं ना मुझे बताई है भाई, तो नहीं ना बताई पेड़ी से। ओम पुष्पांजलि अर्पित करो, ग्रहण करो महाराज, दया दृष्टि अब राजियो शरण करो। महाराज जी ने वजन याद दिया और शरीर गांव में, छोटा सा गांव में जगह है, तो
वहाँ कहने लगे महाराज जी की जाल के नीचे बिठाना जब जगह दिया। तो महाराज जी किसी से कहने लगे जंगल है पशु पक्षी शरीर को ले जाएंगे। जब महाराज जी ने एक वाणी बोली जो प्राणी मर जाए उसे न जाए हाथों हाथ उठाए जंगल में लग सब पंछी में लिखाएं चेहरे चाम को भर जाए जिनका पेट दुआ दे राम को। ये कह के महाराज जी ने शरीर को छोड़ा और फिर यहाँ ले आए। तो यहाँ से हमारे शरीर ऊपर गए थे आकाश में ऊपर से चरण पद गए गाँव के बीच में संगत के बीच में काफ़ी लोग साथ थे। जो हरिदास महाराज जी के पास अच्छे थे जी जी नहीं हमारे नज़दीक में है रानी लाल। अच्छा कौन सा? हरिदास रानी लाल एक संत हुए दादू संप्रदाय से दादू सरदार तो वो बार बार आते थे। आज आजा करो जी आप करो ना आप जब बोलिए आ जाओ आगे आ जाओ ना। ओम गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुनिमित्ते पूजामूलं गुरुपदं अच्छा वो मर्जी के गुरु क्या नाम है? वृंदावन में शांति आश्रम वृंदावन ये वृंदावन में वैष्णव संत थे और महाराज जी तहसीलदार थे वृंदावन में ही। महाराज इनका सुनवल के कोर्ट में थे तो इनका संसर्ग से वो सब काम छोड़ छड़ गए। अभी उस स्थान पर कौन है जहाँ महाराज जी रहते थे? वहाँ 3 साल के आश्रम में हमारा कनेक्शन टूट गया तो हमें ये पता नहीं कौन सा है। ओह अच्छा और काफ़ी सर्च करने के बावजूद 300 वर्ष पुरानी बातें मार्जी टाइम 227 साल तो मार्जी हो गए। राजा दानवेंद्रो महाबल चले पीछे हो जाओ पीछे थोड़ा खुल जाओ फिर खुल जाओ 2 मिनट में फोटो ले इसलिए आगे जा रहे हो थोड़ा पीछे हो गए। ऐसे लो महाराज की जय।
महाराज जी 1 साल इनके पास रहे थे, बाबा हिम्मत राम जी के पास, बहू नगर में। ये लाला जी थे, बहू नगर के, बहू नहीं है, बहू नगर के पास में थे। 30-35 संत 1 साल इनके पास। और ये महाराज जी के नाना जी थे जो रेवाड़ी के उस टाइम शासक थे। ये शासक राय मोहल्ला है, बस स्टैंड के पास। हाँ जी, वो नाना जी। ये जलपादु का मकान में रखी है, ये जो आकाश में रखी है, ये जलपादु सबके सामने। इस हवेली में नारनौल में जन्म हुआ था, बीरबल के खानदान में। आपने बड़े बोला ब्राह्मण घर में जन्म था। ये हमारे जो निवार का पिलंग था जी, पिलंग वही है, निवार नहीं है, निवार बदला हुआ है। ये सब मकान थे गाँव है। ये मर्जी पात्र थे, गोदड़ी ये सर्दी और गर्मी और एक ग्रंथ है 1797 ईस्वी में, ये प्राचीन ग्रंथ से पूर्ण हो चुका था, लिखा हुआ कलम से लिखा हुआ। आज भी देखिए खोल के इसका ये ऐसी चमकदार है। 1797 हाँ, यहाँ 17 पंडित। देखो भाई टूको संगत खड़ी है महाराज जी के पार्ट में। कितने भाई एक मिनट रुकिए एक मिनट रुक जाओ जी।
बस भाई बस कर ले। ये आपका आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद घर मुंह करवाओ ना एक बार है आपका मुंह रह गया ने अंकल जी करियो एक बार ने चेहरा चेयरमैन साहब जी कलाड़ियाँ जी पूछने वाले हैं। एक तो तारा के डा तो चांद ने कहे हैं तू कहे चांद ने आप खुद आके खड़े हैं लो जी एक बार आ जाओ एक फोटो ले ले थोड़ा थोड़ा फैल जाओ सारे पर ले लिए फलानी जी सारी टीम ही गायब हो गई एक साथ में। सारी टीम आई ये छोटे भाई है डाल दो भाई सारे मेहमान हैं। आ जाओ जी आप मंदिर में एक बार दर्शन करवा मंदिर के जी अंकल जी। मैं तो धोख खाया आप एक बार अंदर धोख खा के आ जाओ। दिनेश जी उधर बैठे मैं भी उधर ही चल रहा हूँ। जी 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 आ जाओ जी। एक तो माड़ा रहने दो मेरे की उन्होंने जबरदस्ती रख रखी है। बस 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 ठीक आ जाओ अंदर आ जाओ दर्शन करा दो जरा। ठीक है मैं भी करा भी अपना पौधारोपण का प्रोग्राम है भाई जान लग रही देखो सत्संग भवन के पीछे पौधारोपण होगा जान लग रहा महाराज एक सेकंड हाथ तो घेर देते नीचे राजू थोड़ा पीछे क्या रह गया और कथी एक आदि कितना खाद तो डालते नीचे जब बदलाव पायो ये पत्तियां पकड़ लो साथ जरूरी ना हमने इकट्ठे दे दो
जा भाई, बैठ जा। भाई ये लो थोड़ा पीछे। का कार्यक्रम रहता है प्रत्येक पूर्णिमा का। इस आज की विशेष पूर्णिमा के अवसर पर बड़े सौभाग्य की बात है कि तपोभूमि जटेला धाम में एक बहुत बड़े दायित्ववान कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक श्रीमान दिनेश जी हमारे बीच हैं। वो मंच पर विश्व हिंदू परिषद के दूसरे राष्ट्रीय मंत्री भी मंचासीन हैं। महाराज श्री राजेंद्र दास जी के साथ में सबसे पहले अन्य अतिथि भी हैं। महाराज श्री नित्यानंद जी के स्वरूप के समक्ष दीप प्रज्वलित। जो सात संगत पंडाल से बाहर हैं वो इस सभा कक्ष में अपना स्थान ले लें। बड़े आज के विशिष्ट अतिथि श्री विपिन बिलानिया जी, श्री गोविंद भारद्वाज जी, संजय अग्रवाल जी से भी मेरा आग्रह कि आप भी मंच पर अपना स्थान ले लें। श्री गोविंद भारद्वाज जी, आप स्वामी नित्यानंद पर्यावरण परिकल्प के अध्यक्ष हैं, आप हरियाणा राज्य के। श्री विपिन बिलानिया जी, आप संस्थापक है आर्यवृत्त सेवा न्यास के। श्री संजय अग्रवाल जी आनौर से। अन्य जितने भी गणमान्य जन इस पूर्णिमा उत्सव पर हैं उन सब का भी समस्त साध संगत की तरफ से अभिनंदन और स्वागत। सर्वप्रथम बहुत ही प्रतिष्ठा के धनी, बड़ा सौभाग्य है आज तपोभूमि का भी। और तपोभूमि में आकर्षण है कि मानिए तो आज मुख्य आकर्षण हम सबके बीच हैं। विश्व हिंदू परिषद एक जानी मानी सनातनी संस्था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक घटक। आज उसके अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक माननीय दिनेश जी हमारे बीच हैं। आप संघ के बाल्यकाल से स्वयंसेवक हैं, आप वरिष्ठ प्रचारक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आपको प्यार से बड़े दिनेश के नाम से जाना जाता है। आप प्रचारक जीवन 58 वर्ष लगभग आपने अपना जो जीवन का बहुमूल्य समय है वो प्रचारक के रूप में आपने व्यतीत किया है। आप विश्व हिंदू परिषद के पहले केंद्रीय संगठन मंत्री रहे हैं। वर्तमान में आप विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संरक्षक मार्गदर्शक हैं। पूज्य अशोक सिंघल जी का काम पूरा देखते देखते पूरे देश विदेश में आप पूज्य साधु संतों के संपर्क का कार्य आप करते रहे। आपने श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या के विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं। वर्तमान में आपके द्वारा वेदों में समाज के लिए अनेक विषयों को जन समाज तक पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है।
2008 में आप अमरनाथ श्राइन बोर्ड को तत्कालीन जम्मू कश्मीर सरकार ने भंग जब कर दिया था, तो आपने यात्रियों की सुविधा के लिए श्राइन बोर्ड को 100 एकड़ भूमि सरकार ने वापस ले ली थी। इसके विरोध में आपने पूरे देश में जन जागरण एवं जन आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें सफलता मिली और आपके ही महते प्रयासों से श्राइन बोर्ड का पुनर्गठन हुआ और पुनः 100 एकड़ भूमि यात्रियों की सुविधा के लिए वापस मिली। ऐसे अनेक समाजोपयोगी कार्य आपके नेतृत्व में हुए हैं। आप इस तपोभूमि जटेला धाम में अपना, क्योंकि बहुत ही मूल्यवान समय रहता है आपका और आपके कार्यक्रम वर्ष भर के कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित हो जाते हैं, फिर भी आपने इस तपोभूमि जटेला धाम के लिए जो समय निकाला है, पूरी साध संगत और आपकी कुछ सूचनाएं महाराज श्री राजेंद्र दास जी ने आपको दे दी थी इस तपोभूमि के बारे में कि आसपास के 4-5 गांव के लोग और उससे भी बड़े पूरे प्रदेश के और आजकल तो कई प्रदेशों के साध संगत इस आश्रम से धीरे धीरे जुड़ी है। आप उन सब की तरफ से आपका पुनः अभिनंदन और स्वागत। आपके साथ ही श्रीमान अशोक तिवारी जी, आप भी विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री हैं, आपका केंद्र हरिद्वार है, आप भी बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। वर्तमान में धर्माचार्य संपर्क आपका दायित्व है। आपका भी इस कार्यक्रम में इस मंच पर अभिनंदन और स्वागत। साथ में विपिन कलानिया जी, संस्थापक आर्य सेवा न्यास, गोविंद जी भारद्वाज, विनीत कलानिया जी, गोविंद जी भारद्वाज स्वामी नित्यानंद पर्यावरण प्रकल्प जो चल रहा है, पीछे ही पिछली पूर्णिमा को आपको ये दायित्व दिया गया था, आप भी हैं, और संजय अग्रवाल जी, और इसके अलावा जिस आज एक महत्वपूर्ण कार्य का शुभारंभ होगा वो ठेकेदार भी हैं लाल साहब। इसके अलावा अन्य बहुत गणमान्य व्यक्ति भी मंच पर हैं। आप सब का भी अभिनंदन और स्वागत। और सर्वप्रथम मैं संजय अग्रवाल जी, विनीत पिलानिया जी, गोविंद भारद्वाज जी, डॉक्टर मनमोहन जी और स्वरूप साहब से निवेदन करूँगा कि आप माननीय बड़े दिनेश जी भाई साहब का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। संजय अग्रवाल जी, विनीत पिलानिया जी, गोविंद भारद्वाज जी, डॉक्टर मनमोहन जी और स्वरूप साहब, आपसे निवेदन मेरा। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन इस आश्रम की और हिंदू सनातन की पृष्ठभूमि, आप आज इस तपोभूमि में अतिथि के रूप में अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन और मंच पर सभी गणमान्य व्यक्ति माननीय भाई साहब दिनेश जी का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री भी साथ में है। एक प्रतीक चिन्ह भी स्वामी नित्यानंद जी का स्वरूप आपको भेंट किया जा रहा है। मुंजासिंह पलवल से आश्रम से हमारे बीच स्वामी जी हैं, आपका भी अभिनंदन और स्वागत। महाराज श्री की जो अमूल्य कृति है सत्य सिद्धांत प्रकाश, महाराज जी की जो वाणी है अमन वाणी सत्य सिद्धांत प्रकाश, उसकी एक प्रति भी आपको मंच पर भेंट की जा रही है, आप ग्रहण कर रहे हैं। हम सबका की तरफ से आपका आभार, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। महाराज श्री की वाणी सत्य सिद्धांत प्रकाश आपकी सूचना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, उर्दू, राजस्थानी, अनेक महत्वपूर्ण काव्य रचना है। ये उनकी बड़ी शब्द, उनके महत्वपूर्ण शब्द हैं। वेदांत का सार है इसमें, ये प्रति बड़ी, उस पर देश विदेश के शोधार्थी आजकल शोध भी कर रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षक भी उस पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। और अब मेरा निवेदन
स्वागत की कड़ी में श्रीमान अशोक तिवारी जी, आप केंद्रीय मंत्री हैं, विश्व हिंदू परिषद के, हरिद्वार आपका केंद्र है। और मंच पर आशीष जी, मास्टर जबर जी, डॉक्टर अजय जी और अन्य जो समिति के सदस्य हैं, मास्टर चांद सिंह जी आदि सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी मंच पर आए। समिति से जुड़े अन्य जो साध संगत समिति से जुड़े जो भी सभी विद्वत साथी हैं, जो साध संगत के साथी हैं, उनसे स्वामी नित्यानंद सेवा समिति के साथियों से, राजवीर जी और भी अन्य जो भी हैं जिनका नाम मैं विस्मृत कर रहा हूँ, उन सब से ही मेरा निवेदन कि आप श्रीमान अशोक तिवारी जी का भी अभिनंदन, स्वागत और उनको महाराज श्री की जो अमरवाणी है सत्य विधान प्रकाश, उसकी प्रति व्यक्त की जा रही है। अब समिति के सदस्यों से मेरा पुनः निवेदन कि आप विनीत जी पिलानिया का अभिनंदन और स्वागत करें। समिति के सदस्यों से मेरा निवेदन, आप मंच पे ही रहें जो भी समिति के सदस्य हैं। विनीत पिलानिया जी, आप आर्यवृत्त सेवा न्यास के संस्थापक हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में ज्येष्ठ मास पूर्णिमा जो हमारा मासिक उत्सव है उसमें अभिनंदन और स्वागत। आपका भी महाराज श्री भी हैं साथ में आशीर्वाद देने के लिए। विनीत पिलानिया जी का भी मंच पर अभिनंदन और स्वागत। महाराज श्री के स्वरूप की एक माला, महाराज जी की अमूल्य जो वाणी है सत्य सिद्धांत प्रकाश और उनकी प्रतिमा के साथ विनीत पिलानिया जी का भी स्वागत, अभिनंदन। समिति के अन्य सदस्य से मेरा निवेदन कि आप जो भी हैं इस महत्वपूर्ण कार्य से जुड़े वो आप सभी मंच पर आए, स्वागत। उन्हें अब श्रीमान गोविंद भारद्वाज जी स्वागत की परंपरा की कड़ी जो है अभी एक बार इसको हम विराम दे रहे हैं। बाकी अतिथियों का भी पुनः हम सम्मान उनका करवाएंगे मंच से, क्योंकि भाई साहब को जाना है और बड़ा व्यस्त कार्यक्रम था भाई साहब का, दिनेश जी का। तो आप एक बार अपना स्थान लें। सभी मंचासीन अतिथियों और समिति के सदस्यों से मेरा निवेदन कि आप अपना स्थान लें। और एक व्याख्यान रहेगा भाई साहब का, भाई बड़े दिनेश जी का। आप वरिष्ठ प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, आप का एक व्याख्यान रहेगा इस महत्वपूर्ण विषय पर। ओम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जहाँ पूज्य नित्यानंद महाराज जी ने लंबे समय तक तपस्या की, उसी परंपरा में वर्तमान में परम पूज्य राजेंद्र दास जी यहाँ की सब व्यवस्थाओं को, आप सब समाज के जो भक्त हैं उन सबको पूज्य नित्यानंद जी के साधना का उनसे अंश लेकर आप सबको वितरण करते रहते हैं। ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है। हमारे पूज्य नित्यानंद जी के जो ब्रह्मणी गुरु जी स्वामी कुमारी दास जी, हम आज उनको भी स्मरण करेंगे। यह परंपरा सतत जो चल रही है, यह निरंतर साधना की, तपस्या की, यह जो साधना निरंतर चलती रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, इस प्रकार से राजेंद्र जी महाराज की तरह से यह और क्रम लंबे समय तक, जैसे सैकड़ों वर्षों से आए सैकड़ों वर्षों तक और चलेगा, ऐसा हम सबका परम सौभाग्य है। यहाँ के जो कुछ ट्रस्टी हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, श्रद्धेय माताएं बहनें उनको भी सादर प्रणाम करता हूँ, और सभी
भक्तजन आदरणीय बंधुओं जो भजन गा रहे थे, मुझे आते आते भी जो कुछ सुनना का मिला, अच्छा लगा। उन सबको भी मेरा साष्टांग प्रणाम करता हूँ। पूज्य स्वामी जी हमारे परवल से आए हुए हैं, उनको भी साष्टांग प्रणाम करता हुआ। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हमारे जो हिंदू जीवन विचार हैं, वह दुनिया में अब धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं कि वास्तव में हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू जीवन मूल्य, मान्यताएं, परंपराएं, व्यवस्थाएं, ये सर्वहितकारी है। मानव मात्र नहीं तो प्राणी मात्र और अखिल निखिल, ये केवल पृथ्वी पर ही नहीं तो अखिल निखिल ब्रह्मांड में सभी के दृष्टि से उपयोगी, परोपकारी, हितकारी तथा पूरे जितने भी मानव प्राणी मात्र सभी के लिए कल्याणकारी है और हर युग में कल्याणकारी है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग अर्थात सार्वकालिक, इसका कोई विकल्प नहीं है। हमारे पूर्वजों ने तो बहुत परिश्रम किया, दुनिया में हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति को फैलाया। हिंदू जीवन मूल्य, दिन सुबह जगने से सोने तक क्या क्या दिनचर्या हमारी होनी चाहिए, जन्म लेने से मृत्यु पर्यंत तक हमारी क्या जीवनचर्या होनी चाहिए, ये सब हमको हमारे पूर्वजों ने समझाया। क्या खाना, क्या नहीं खाना, कितने घंटे नींद लेना, कितने घंटे हम अपने व्यक्तिगत और परिवार के लिए काम करते हुए भी देश के लिए, समाज के लिए, धर्म संस्कृति के लिए भी 24 घंटे में कुछ घंटे निकालना, जिससे कि पीढ़ी दर पीढ़ी समाज फिर आगे विचारवान, संस्कारवान, कर्तृत्ववान, स्वाभिमानी, हिंदूवादी, जागरूक हिंदू समाज, समझदार हिंदू समाज और सक्रिय हिंदू के रूप में हम सब बने रहें। हमारे जीवन में माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। उन माताओं बहनों को हमने सदैव इस भारत की भूमि पर माँ के रूप में देखा और जो उनकी मानसिकता में, मन में जो धार्मिक भाव रहता है, पुरुष तो अपने काम पर चला जाता है, उसको तो होश भी नहीं है कि आज पूर्णिमा है कि नहीं है, पर माताओं बहनों को सब याद रहता है। बच्चों से कह करके करवा लेना, पति के लिए करवा लेना। और हिंदू प्रकृतिवादी, प्रकृति से भी इतना बहुत बड़ा जुड़ाव रखना। वेद से लेकर के जब जितने भी हमारे महाभारत, रामायण, गीता आदि, वास्तव में तो उन सब ग्रंथों में से कोई न कोई ग्रंथ अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। कोई समय नहीं मिलता है तो शाम को, रात को सोने से पहले सब बच्चे, बड़े, बूढ़े, महिला, पुरुष बैठकर आधा पेज भले ही पढ़े, कितना ही मोटा रामायण महाभारत हो, साल 2 साल में पूरा सुन लिया जाता है। उसमें से जो जीवन के लिए हमारी आवश्यक बातें हैं वो हमको ध्यान में रहेंगी, हम उसको समझेंगे, उसको जीवन में उतारेंगे तो अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। जीवन की सार्थकता लंबी आयु मिली। हमारे भारतवर्ष में तो देवरा बाबा 350 वर्ष जिए। सीतापुर में हमारे संत अभी 293 वर्ष के जिए। महाराष्ट्र में रामदेव के पास महायोगी सीताराम दास 151 वर्ष के, तो 1964 में हमारे विश्व परिषद की जो बैठक हुई, शुरुआत हुई, उसमें उपस्थित आए और उनका प्रवचन हुआ, आशीर्वाद मिला। तो भारत में ये बड़ी आयु, तो ऐसी आयु मिलनी चाहिए, उसमें से जीवन की सार्थकता है। और जीवन की सार्थकता हम सामान्य घर गृहस्थी वालों को कब होती है, तो
तो हम अपने और अपने परिवार के साथ साथ देश के और समाज के प्रति, धर्म संस्कृति के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। उसके लिए 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे लगाएं। अब जैसे इन्होंने अभियान दिया है महाराज जी ने वृक्षारोपण, अब आज पूरे दुनिया के अंदर पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो गई, जल प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गई, बचा क्या? आश्चर्य इस बात का है, 7 आश्चर्य हुआ करते थे, 8वां आश्चर्य है कि इतने सब प्रदूषण के बाद भी हम कैसे जिंदा हैं। स्थिति ये है, खाना पीना सब प्रदूषण, खाद, कृत्रिम खाद के कारण से, और ये सब अपने घर के पशु रहते थे, गाय भैंस रहती थी, उनकी खाद डालते थे, पौष्टिक अन्न होता था, शरीर मजबूत बनती थी। तो ऐसी स्थिति में हमारे वेद से लेकर सभी ग्रंथों में पर्यावरण के दृष्टि से जो लिखा, आज दुनिया उसको मान रही है। क्या लिखा? तो हमारे अथर्ववेद, यजुर्वेद, 2 वेदों में स्पष्ट रूप से शब्द लिखा है कि मनुष्य के जन्म से मृत्यु पर्यंत तक 3 पेड़ की लकड़ी, अब तो प्लास्टिक आ गया, उस समय तो खेल खिलौने से लेकर के और 3 पहिए की जिसमें ठुमक के बच्चा चलता था, वो सब, और मेज कुर्सी, सोने का पलंग लकड़ी के ही होते थे। आखिर में लकड़ी में जल करके मक्खी और राख रह जाते थे। 3 पेड़ जीवन में रखते थे, और इसलिए हमारे यहाँ क्या कहा, यजुर्वेद में भी अथर्ववेद में भी स्पष्ट रूप से कहा कि 3 व्यक्ति के जीवन रखते हैं, तो कम से कम 9 वृक्ष अपने जीवन में हर व्यक्ति को लगाने चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। उससे पर्यावरण शुद्ध रहता था। गर्ग संहिता में भी महाराज जी कहाँ है, मनमोहन जी, समझा देना मान में, गर्ग संहिता में भी 7 वृक्ष का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में ये अपना धर्म है, धर्म माने कर्तव्य। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई महिलाएं क्या करेंगी। अब महिलाओं की इतनी समस्या ये अंग्रेजों ने पैदा की। महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकते, महिलाएं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, हम घर में महाभारत नहीं रख सकते, क्योंकि लड़ाई होती रहेगी। तमाम इतना सांसारिक दृष्टियों से और ज्ञान की दृष्टि से महाभारत इतना महान ग्रंथ, और उसको घर से क्यों पढ़ेंगे, तो ये सब हमारे काम में नहीं रहेंगे। हम इस पर फूट डालो, राज्य करो की स्थिति जो हमारी अंग्रेजों के लिए उनके कारण से दिक्कत होगी। तो ये सब जो है गलत बात। और भाई वेद में भी जितनी निकायें सिद्ध की है तो 27 नारी शक्ति है। तो जिन्होंने वेद में मंत्र सिद्ध किए, उनको महिलाओं को आज वेद नहीं करना, हवन नहीं करना, क्यों नहीं करना, गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना, क्यों नहीं पढ़ना। ये सब भ्रम पैदा किए गए, ये सब गलत है, झूठ की बातें हैं। हमको वेद भी पढ़ना चाहिए, महाभारत है, रामायण है, गीता है, सब पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा, अरे भाई हनुमान चालीसा में 2 जगह लिखा है, और आखिर में तो शब्द लिख दिया कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो साथ ही पढ़े। माने स्वयं शिव जी और गौरी माता उसके साक्षी है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। भ्रम हमको दूर करना चाहिए। हमारे घर में परंपराएं थी, पहली रोटी या लोई आटे की गौ माता को बच्चे के हाथ से खिलाने जाते थे। छतों पे पानी भर दिया, पक्षी पीते थे, अनाज के दाने डाल दिए, ये सब होता था। घर में तुलसी, तो तुलसी का विशेषता क्या है कि हमारे पूर्वजों ने उसको स्वीकार किया, और घर में तुलसी रखनी चाहिए कहा गया। क्यों कहा गया? इसलिए कहा कि तुलसी में ओजोन गैस होती है। ऑक्सीजन जो हमारी प्राणवायु है वो O2 है, इससे भी ज़्यादा प्रभावी O3 ओजोन गैस। सूर्य की किरण निकली कि तुलसी में ओजोन गैस देना शुरू कर दिया। सूर्यास्त के समय पर हमारे घरों में
तुलसी के पास आकर के दीपक जलाते थे, 5-7-10 मिनट बैठते थे, दिन भर की मेहनत करके महिला पुरुष बच्चे। तो ऑक्सीजन दीपक की रोशनी से भी तुलसी की विशेषता है कि ओजोन मिलना शुरू हो जाती थी, और उस ओजोन के श्वास प्रश्वास के साथ दिन भर की थकान दूर होती थी और भगवान का नाम लेने लगता था। इतना एक पंथ दो का यहाँ से आपको नाम दर्शन करें, पानी भरे, एक पंच दो काम। ये जो स्थिति हमारे यहाँ की रही, हम सबको फिर से याद करना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। और उसमें से और वैज्ञानिक पूरे विश्व के 150 वैज्ञानिक, लगभग 90 देशों के वैज्ञानिक कनाडा में 2003 में पर्यावरण के संबंध में सेमिनार हुआ, 4 दिन का था। भारत के भी लोग गए थे, यहाँ से वनस्पति विज्ञान वाले और पर्यावरण वाले गए थे। पूरे वेदों से लेकर के और ग्रंथों का सब सार निकाल करके उन्होंने प्रिंट करा लिया। 3 दिन तक माथा पच्ची होती रही, 40 दिन में निकले कोई। जब ये कागज चौथे दिन दिया उनको, उन्होंने पढ़ा और पढ़ करके फिर कहा कि भले भाई आपने पहले दिन क्यों नहीं दे दिया, इतना 3 दिन बेकार समय बर्बाद किया। तब तक आपको समझ नहीं आता। 62 बिंदु पूरे विश्व के अंदर पर्यावरण को सुधारने के लिए, उसमें तुलसी प्रथम थी, और इसलिए उसमें कहा कि मीलों मीलों, आज किलोमीटर हो गया हमारा, तकलीफ था, मीलों मीलों तुलसी घर घर तथा आसपास कहीं भी जगह मिले वहाँ तुलसी लगाने से उससे भी ओजोन गैस जो फट गई है, अंटार्कटिका सागर के ऊपर ज़्यादा फटी हुई है, वो सब भर जाएगी अपने आप। यह स्थिति, तो उन सब के कारण से इस अभियान में आप लोग जुड़िए। अपने जीवन में महिला पुरुष सब बच्चों से लगवाइए पेड़, 9 वृक्ष कम से कम जीवन में लगने की जो वेद में लिखा है। हाँ, तो 51 लाख तुलसी माता का वृक्ष लगाओ, आप सब लगोगे तो 1 लाख से ज्यादा चल जाएगा। हाँ, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आप सबको ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि अपनी दिनचर्या ठीक करो, जीवनचर्या ठीक करो, गृहस्थी में हिंदू संस्कार बच्चों में डालो, मोबाइल से छुट्टी दिलवाओ और खुद भी छुट्टी लो। ये मोबाइल बहुत हमारा विनाशकारी शत्रु है, और इसके नुकसान कितने हो रहे हैं। 5-7 साल का बच्चा है, आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, उसको दिखाने जा रहे हैं, और कुछ क्या क्या करते हैं। आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है? इसलिए जो गलत हो रहा है उससे नुकसान हमें आंखों से दिख रहा है, उससे छुट्टी लो। और हमारे जो हिंदू परंपरा थी, जीवनचर्या थी, संस्कार थे, जीवन मूल्य थे, परिवार में बड़ों का आदर, अतिथि का आदर, सम्मान, एक या 8-10 बच्चे होते थे, उनमें से संत भी निकलते थे, समाज के लिए काम भी करने वाले निकलते थे। आज कम से कम 3-4 तो होने चाहिए। खाली मुसलमानों को गाली देते रहेंगे, राज तो अपने पास है उसका, तो हम करेंगे नहीं, कैसा होगा? इसलिए हम सब बहुत 3-4 बातें मैं बोलता हूँ, सब जोर से बोलना, ऊंची आवाज में माता बहने को सब बोलना। जागरूक हिंदू, समझदार हिंदू। आज हमें इतनी नहीं समझ आती हमारे शत्रु कौन है, मित्र कौन है, हमारे पड़ोस में कौन आ गया, कौन रह गया। इसलिए समझदार हिंदू, हिंदूवादी हिंदू, स्वाभिमानी हिंदू। गर्व से कहो हम हिंदू नहीं, और हमें गर्व है हम हिंदू। और इन सब के बाद भी महत्वपूर्ण एक शब्द प्रयोग है, अगर वो नहीं तो सब बेकार। क्षत्रिय हिंदू बनना, हम सब क्षत्रिय हिंदू बनेंगे, तब अपने घर का भी, देश का भी, समाज का भी, धर्म संस्कृति का सब उद्धार हो जाएगा। यहाँ जटोला धाम में आकर के भी अगर हम अपना इतना सब कुछ नहीं सीखेंगे, समझेंगे, तो कैसे काम चलेगा? इसलिए
इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि अपने जीवन में धरती में देश समाज धर्म संस्कृति को भी जोड़िए। सभी को पुनः प्रणाम, महाराज जी को सादर प्रणाम। ओम नमः शिवाय। उनका और उनके साथ आए अन्य विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का पुनः सभी की तरफ से आभार कहेगा। ये अपना बुक्कन वाली रोड है जो उड़ता हुआ है स्टेडियम धो रहे थे और आज इसका इनोग्रेशन करेंगे महाराज जी। अच्छा आपने मैं कोई देखा है फोटो और क्या ये इस तरफ इसकी डिटेल कहाँ ठेकेदार कौन है? ये ठेकेदार इधर आओ ना आगे। आगे ना है क्या? चलो छोड़ देना आगे आगे ना अशोक जी आज इधर आज एक करेंगे। ओम मैं पवित्र पवित्र लाक्षम सहवाई अवंत्र सूचि ओम करो जो कुछ करना है हमारा तो हो गया। अशोक जी ओम विष्णु विष्णु नमः परमात्मा नमः देने दीत्य प्रारब्ध श्री श्री अष्टम शक्ति मैं कर दूं हाथ लगा दो देश ब्रह्म देश हरियाणा अंतर्गत है त्रिमंडलीय मुख है उपमंडले बेरु मंडल अंतर्गत है मुख संवत्सर 2018 संवत्सर मुख मास सह ज्येष्ठ मास मुख पक्ष है शुक्ल पक्ष मुख तिथि पूर्णिमा तिथि मुख है वासरे मुख है सूर्याय वासरे रविवार वासरे मुख है श्रव ग्रामासी श्रव है पंथाय राजेंद्र दास महाराज जी नाम है पंथाय गद्दास पंथाय मुख है सह जी है नाम है सह युत्तम मार्ग निर्माण हेतु यजमान से निष्काम है संकल्पम करिष्येव। चलो थाली बना जी 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 जी। ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपितुजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि अग्निश्वरं पादपङ्गं। ओम राग विलावल गाइए सतगुरु जगतारण है भवसागर में भक्ति जहाज थाली तो पीछे पीछे एक स्वामी गुमानी राम जी महाराज की जय हो। नित्यानंद जी महाराज की जय हो। श्री महाराज जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। रामदूत हनुमान की जय हो। हो गए आ जाओ नहीं ठेकेदार ठीक हो गए चलो भैया आ जाओ आ जाओ चल बड़े भाई बना ले हाँ जी डॉक्टर साहब डॉक्टर मनमोहन डॉक्टर साहब मेरी गाड़ी मोबाइल एक बार तेरी लेकर जाओ मेरी गाड़ी मंगवा चाल के लेंगे अपना प्रसाद भाई सब्जी लगा रखी है पीछे पानी की। देखो कितनी संगत आ रही है सबसे चल रहे हैं। वो प्रसाद लिए हैं सत्संग सुने हैं कल्पना है चल प्रसाद लेते हैं। ऊषा में उड़े भंडारा स्थल में चल रहा है भंडारा। हाँ देख लो कितनी भीड़ हो रही है। ना ना वो तो है अपनी जगह पे नहीं बैठे रहते और भंडारा स्थल में शांति बनाए रखनी चाहिए नहीं भाई सब्जी राम।
ये आ गया अपना सब्जी पूरी राम हो आ जाओ भाई रे। ना ना जी बस बस। अरे खड़े होगा मत बाजो भाई। और देखो मत उड़ जाए पीछे के नारी देगा उड़े तो लेगा होगा। भीड़ जबरदस्त हो गया बंदा रास्ता में। देखो आने दे भाई छोटू लिया बस फिर देख लेंगे। अरे ले ले प्रसाद हम भी। क्या है कमी तो नहीं लगी नहीं अनुशासन की कमी। कोई कमी नहीं तेल की कोई कमी नहीं अनुशासन एक तो न्यू हो गया कभी मेरा ना ध्या हुआ। और लेके प्रसाद भाई अभी चल पड़े अपने घर के ना। गर्मी हो रही है अखर। और ये देखो वीडियो भी आज ज़बरदस्त थी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना सारे में लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, कमेंट कर दियो। जय नंद महाराज की जय बोलेगी।